करंट अफेयर से आपका ताल्लुक है, तो करंट अफेयर्स के अलावा कुछ देख लेते हो? कोई मज़ाक देखती हैं, कोई मूवी, कोई ड्रामा? बिल्कुल, मैं सब कुछ देखती हूँ। अच्छा, ड्रामास में कम देखती, ड्रामास में कम देखती हूँ। मुझे एक मैंने कुछ पुराने ड्रामास होते हैं जो हमें पता चलता है कि बड़े अच्छे थे, तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि वो देखे जाएं। मरीना खान हमारी एक बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस थी, और राहत काज़मी, उनके कुछ वो ड्रामे तन्हाइयाँ, धूप किनारे, तो मुझे किसी ने बताया कि बहुत अच्छे ड्रामास थे, कि आप देखें। तो हम छोटे थे, मेरे ख्याल से भी चलते थे टीवी चैनल्स। अब यहाँ पे सोशल मीडिया वाले कहेंगे कि तुम तो बच्ची हो, छोटी हो, झुंझुना दे दे तुम्हें। मैं स्वीट 16 बिल्कुल नहीं हूँ, मैं 30s में हूँ, और मैं अपनी उम्र बिल्कुल नहीं छुपाती। अच्छा, मैंने फिर वो ड्रामाज एक दो देखे कि मुझे वो देखने चाहिए। तो क्या उस टाइम पे एक्टिंग थी हमारे एक्टर्स की, डायरेक्शन आप देख लें, जो डायलॉग्स थे, डायलॉग्स डिलीवरी थी, इंतहाई खूबसूरत। मैं अब के ड्रामों से ज्यादा रेट करती हूँ ड्रामास को जो 90s के थे। आजकल कोई ड्रामा नहीं देखा? आजकल भी अच्छे हैं। मैंने एक पिछले दिनों में एक ड्रामा देखा, खलील रहमान कमर साहब का मैंने इंटरव्यू किया पिछली ईद पर, तो उनका ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, मेरे पास तुम हो। अच्छा, उसी दिन ड्रामा दूसरे एक कंपैटिटर चैनल पर चलता था, अलिफ के नाम से। वो थोड़ा रूहानी, उसमें सजल थी, हमजा अली बासी थे। तो मैंने खलील भाई को बताया, मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं छोटी बहनों की तरह, और अक्सर कहते हैं, मैं कहती हूँ आपसे सबको बड़ा डर लगता है, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कहते, तो तुम्हें नहीं ना कहता, फिर क्यों डरते हैं बाकी सब? तो बड़े वो ब्लंट हैं, हाँ, बड़ी प्यारी सी शख्सियत हैं, भाई हैं वो बड़े। तो उनको जब मैंने बताया, उनके ज़र्फ की बात कर रही हूँ, कि मैंने उनको बताया कि आपका जब ये ड्रामा चलता था तो सब लोग, हफ्ते का दिन था शायद, तो जिस चैनल पर चलता था लोग ये देखते थे, तो मैं उस टाइम पे अलिफ देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि वाह, उन्होंने इस बात पे मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत बिका, लेकिन उसका सब्जेक्ट उससे भी बड़ा था। मैं अब दोनों ड्रामों को कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अलिफ का सब्जेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने शायद ये सुनना ज्यादा पसंद किया कि 2 टके की औरत है। इसके लिए तो मुझे क्या कितने पैसे दे रहे हो। और हुमायूं सईद ने नो डाउट ये डायलॉग बहुत अच्छा डिलीवर किया, लेकिन ये कि बस हमारे यहाँ लोगों की अपनी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रही वो ड्रामा बुरा है, मैं दोबारा कह रही दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको कम लोगों ने देखा और शायद इसको ज्यादा ने देखा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, मुझे मूवीज अच्छी लगती हैं, मैं मूवीज देखती हूँ। मुझे लास्ट मूवी मुझे एज इट इज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे सेंट ऑफ अ वुमन बहुत अच्छी लगती है, अल पचिनो की। जी। बहुत ही खूबसूरत मूवी है। और एक नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा, हाउस ऑफ कार्ड्स, मुझे बहुत पसंद है। मैंने शायद दो बार देखा है, तीसरी बार शुरू किया था लेकिन नहीं देख सकी। और म्यूजिक कौन सा सुनती हैं? म्यूजिक ओल्ड भी सुनती हूँ, नए गाने भी सुनती हूँ, कोक स्टूडियो बड़े शौक से सुनती हूँ, पसूड़ी मुझे बहुत पसंद है। मेरे मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी मुझे किशोर कुमार बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मैडम नूरजहां बहुत अच्छी लगती हैं। कभी गज़ल सुनने को दिल चाहे तो गज़ल सुन लेती हूँ, और कभी दिल चाहे कि बड़ी एंजाइटी, बड़ा डिप्रेशन, अखबारें पढ़ के, प्रोग्राम करके, सियासतदानों से सवाल पूछ के थक गए हैं, तो मुझे फिर म्यूजिक अच्छा लगता है। फोक भी सुनती हैं कभी सुना? आबदा परवीन मुझे बहुत पसंद है। मुझे सजाद अली बहुत पसंद है, हमारे सिंगर सजाद अली साहब बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ सुना दें फिर आप हमें। आप गाना सुनने के मूड में हैं? क्लोजिंग किसी गाने से हो जाए, अगर कोई ज़हन में है तो सुना दें। अच्छा सुनने वाला लाजमी नहीं कि अच्छा सिंगर भी हो, नहीं, लेकिन जो ज्यादा सुनता है ना वो कुछ ना कुछ गा भी लेता है, जिसको सुनने का शौक। अच्छा, सुना मैं आपको कुछ और देती हूँ, लेकिन कुछ लाइंस हैं, गुलजार साहब ने लिखी हैं, मुझे ये लाइंस बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने ये सुना होगा, आने वाला पल जाने वाला है। उसके कुछ अल्फाज हैं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा मोमेंट, लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं जो सुनाना चाहूंगी, हमारे शोहदा जिनकी बहुत कुर्बानी है, जिन्होंने वतन अजीज के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनके लिए मैं कुछ प्लीज। ये जज्बे को देखिएगा, आवाज को न सुनिएगा। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं
सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदो। आपने बहुत जबरदस्त गाया। आप कैसे मुझे नहीं आवाज पे पता। नहीं जाना, कोई प्रैक्टिस वगैरह की हुई है? कभी नहीं। अभी म्यूजिक सीखा कहीं से या? मैंने कहा कि मैं सुनने में अच्छी हूँ, मुझे पता है कि कोई गाना कैसा गा रहा है, तो सुन लेकिन सुन मैं के- कैसे गाती हूँ मुझे नहीं सुन पता, सुन ये आप के- बता सकते हैं। सुन सुन के हो जाता है ये। जी जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा सुन रहे हैं ना, जी। फिर सुर आ जाता है। जरा आप एक ही चीज सुन रहे हैं, कोई भी चलिए चीज आपने आप कह देख दिया तो रहे शायद हैं, मैंने मान लिया, तो पता नहीं बस। नहीं, बड़ा जबरदस्त। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह दोबारा भी कोई डिटेल में आपके साथ मजीद भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं। अच्छा भी रह गई है। हाँ जी, क्योंकि इतना कुछ है पूछने को, इतना कुछ आपके पास बताने को, एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कभी सही। और लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए यंग जनरेशन को, खासतौर पे जो परेशान है, मायूसी के शिकार है, मुल्क के जो हालात है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आपका मुल्क आपका घर है, और हालात आपके घर में भी खराब हो जाते हैं, लेकिन आपने अपने घर को छोड़कर नहीं जाते, आप अपने घर को बुरा नहीं कहते। आपके मुल्क में जो भी हालात हैं उसके जिम्मेदार हम सब इंडिविजुअली कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि हम जब हुक्मरानों पे बात करते हैं तो हम अभी किसी दुकान पर आप चले जाएं तो जो नाप तोल में कमी कर है, तो किसी वजीर आजम ने उसको कहा था कि अपनी दुकान पे नाप तोल में कमी करो। हम अक्सर पेट्रोल या फ्यूल भरवाने जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जरा मीटर देखते रहें, कुछ चिटिंग ना करें, आप भी देखते होंगे। जी, जी, तो बिल्कुल क्यों सारा। देखते हैं? वो क्या ट्रेंड किसी वजीर आजम ने, किसी वजीर आला ने शुरू किया था, किसी गवर्नर ने कहा था कि आप ऐसे करें? जब हम अपने काम के साथ, अपने पेशे के साथ अगर मुखलिस नहीं होते हैं, हम अपने काम में कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। जैसे मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं वो छुट्टियां करने के बड़े शौकीन होते हैं, जरा सा बुखार हुआ छुट्टी कर ली, आपको अपने काम से लगाव नहीं है ना, आप मेहनत नहीं कर रहे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बतौर मुआशरा हमने खुद सीखनी है। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे अंदर से हिस्स मर गई है। हिस्स इस तरह मर गई है कि मैं इस बात का बड़ा ख्याल करती हूँ कि अगर मेरे साथ एक ऐसा शख्स खड़ा है या एक महफिल में हो जहाँ पे ऐसा बंदा है जो कि अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने अगर अच्छा सूट पहनना है तो मैं उस सूट की तारीफ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जब मैं तारीफ करूंगी तो साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे वो ये सोचेगा कि मेरे पास इस तरह के सूट लेने के पैसे नहीं हैं। और मेरे साथ ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जब मुझे ये पता था कि अगर किसी के पास वो चीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह मेरे पास है, और उसमें मेरा क्या कुछ भी नहीं, अल्लाह की देन है, अल्लाह का करम है जिस पर भी है। और आप अपने उस तरह के बहन भाइयों का ख्याल भी रखें, जिम्मेदारी लें जिसकी ले सकते हैं। अल्लाह आपका रिस्क बढ़ा देगा, बेशक इतना बढ़ा देगा कि आप खुद सोचेंगे कि मैंने ये कैसे हो गया। उनकी दुआओं से आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप सबका ख्याल रखें। आप ईद पे अगर अपने लिए ब्रांडेड जोड़ा लेते हैं तो आपके जो ऐसे कॉलीग्स हैं जिनका आपको पता है कि उनकी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके लिए भी एक एक जोड़ा ले लें। साल में एक जोड़ा आप किसी को गिफ्ट कर दें कि आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे। जो आप खा रहे हैं अपने लिए, तो आप उनके लिए भी कभी हफ्ते बाद वो खाना ऑर्डर कर दें सबके लिए, तो आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे। तो आप उस महफिल में बैठ के उस शख्स से उस तरह की बात भी ना करें कि जो किसी के जहन पर, दिल पर, दिमाग पर, नफ्सियात पर असर कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर देखा कि लोग एक महफिल में बैठे हैं तो सबके रंग गोरे हैं और एक बंदे का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो लोग काले रंग पे बहस शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि हो सकता है कि वो शख्स जो हमें उतना गोरा नहीं है, वो इस बात को ना चाहते हुए भी अपने ऊपर तनकीद समझे और वो इनडायरेक्टली उस पर तनकीद है। हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं जिससे आप परहेज करें। फिक्कों के हवाले से बात शुरू कर देते हैं कि अब एक फिक्के के लोग बैठे हैं, वहाँ पे दो लोग किसी और फिक्के के हैं, तो हम उस फिक्के के बारे में बहस शुरू कर देते हैं कि हमें नहीं पता कि वो महसूस करेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं, मुझे ही कहा जा रहा है। तो हमारे अंदर ये चीज़ें जो एक एहसास है, मैं सिर्फ एहसास की बात करूँगी, अपने अंदर एहसास पैदा करना शुरू करें। जितना आपको बुरा लगता है, जब आप ये सोचेंगे कि दूसरे का भी दिल वैसे है, दूसरा भी हमसे हर्ट हो सकता है, उसको भी तकलीफ हो सकती है, अजियत हो सकती है, तो फिर आप ये करना छोड़ देंगे। जिस दिन आप ये करना छोड़ देंगे तो उस दिन आप शायद एक दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाएं। अच्छे मुसलमान भी और अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।